क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, तो दिखाइए कि विकर्ण बीडी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण एसी एंगल ए और एंगल सी कोणों एंगल ए और एंगल सी को दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ, उसका नाम दे दूंगा एबीसीडी। ठीक है, हम लोग एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। यह आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। चलिए, ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दो। चलिए, इसका नाम दे दिया जाए यहाँ पे ए बी सी डी। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अच्छा, और इसके विकर्ण हमें दिखाने हैं। विकर्ण बीडी और बीडी जो है एंगल बी और डी को समद्विभाजित करता है। उसी तरह से एसी भी एंगल ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो एक हम अगर साबित करें तो दूसरा साबित हो जाएगा। दिया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, अच्छा समचतुर्भुज है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी ना। समचतुर्भुज है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाएगी। अच्छा, समचतुर्भुज है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि बीडी, विकर्ण बीडी ऐसे लिख देते हैं, विकर्ण बीडी एंगल बी तथा एंगल डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अच्छा, और तथा ये भी बताना है कि विकर्ण एसी एंगल ए तथा एंगल सी दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ये हमें दिखाना है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसका प्रमाण देखो। चूंकि आपका एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है ना जी। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब समचतुर्भुज है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए बी बराबर एडी लिख सकते हैं और बीसी बराबर में सीडी लिख सकते हैं। ए बी बराबर एडी लिखेंगे तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना जी। यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना जी। तो एंगल ए बी डी बराबर में एंगल ए डी बी और दूसरे वाले से हो जाएगा एंगल सी बी डी बराबर में एंगल सी डी बी, है ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समझ रहे ना बात को। अच्छा, ये तो हो गए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बनाते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब नहीं से कहते कि ये बीडी जो है एंगल बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो हो जाएंगे, देखो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी डी बराबर में एंगल देख रहे हो ना, एंगल ए बी डी बराबर में एंगल सी डी बी या बी डी सी लिख सकते हैं ना। ठीक है, एंगल सी डी बी हो जाएगा ना। एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण के युग में ए बी डी और सी डी बी। तो देखो यह कोण इसके बराबर हो गया और यह इसके, है ना, यह कोण इसके बराबर और यह इसके बराबर है ना, यह इसके बराबर है और हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर उसको भी लिख सकते हैं। एंगल, कौन सा एंगल लेंगे जी? तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, थोड़ा सा फिगर और ऊपर ले लेता हूं, एंगल सी बी डी बराबर में एंगल ए डी बी। ये भी आपका एकांतर अंतःकोण से। तो देख रहे हैं ना, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यानी चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए
आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर में एंगल सी बी डी, ए बी डी और ए सी बी डी बराबर हो जाएगा, तथा एंगल ए डी बी बराबर में एंगल सी डी बी हो जाएगा। इसलिए बी डी एंगल बी तथा एंगल डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये तो हो गया। अगर हमें AC को भी दिखाना है तो सेम इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार AC एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है। इसी प्रकार हम लोग उसको भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, एक साबित होगा तो दूसरा आप कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए अगला